नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो रीट की 10th यूनिट राजस्थान की कला व संस्कृति का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले 9 यूनिट के वीडियो डाले जा चुके हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, तो उसका अध्ययन भी आप अवश्य करें। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी जो मानगढ़ धाम है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। और यहाँ मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। नेक्स्ट है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के? गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पूर्वाशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1961 में। कि फिर से देखें कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पूर्वाशेष स्थान और प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 1961 में। नेक्स्ट है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, किसमें? लोहागढ़, भरतपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? किसमें? जैसलमेर में। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। अब नेक्स्ट है दुर्ग से संबंधित कि जिन दुर्गों के चारों ओर गहरी खाई खोदकर उसमें जल भरा जाता है, जैसे ये दुर्ग है उसके चारों तरफ खाई खोद दी और जल भर दिया, तो ये क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग। नेक्स्ट है कि राजस्थान में दुर्ग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किला अथवा गढ़। नेक्स्ट है कि बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बरसिंह ने। नेक्स्ट है छत्तरसाला महल, यंत्रशाला महल, अनिरुद्ध महल, ये किस दुर्ग में है? बूंदी दुर्ग में। नेक्स्ट है कि लोहागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? लोहागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है किसको? लोहागढ़ जो भरतपुर का दुर्ग है उसको मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट है कि त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर में। नेक्स्ट है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक धारावर्ष और मुंज ने। नेक्स्ट है कि चौहानों की कौन सी शाखा का संबंध जालोर दुर्ग से? कौन सी शाखा का? सोनगरा चौहान से। नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग किस प्रकार की पहाड़ी पर स्थित है? किसकी? मत्स्याकार पहाड़ी पर। नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग में कितने द्वार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने द्वार है? 7 द्वार है। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1956 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1989 में। और यूनुस खान समिति गठित की गई थी तो उसके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989। नेक्स्ट कि राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है? 10 सर्किटों में। नेक्स्ट है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स लगता है? किसका? पंजाब साहे का। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार है? कितने? 3। नेक्स्ट है कि भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है? मेयो कॉलेज के नाम से। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बार्क के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट है किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जो सोनी जी की नसिया है उसका जो जैन मंदिर है उसका मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पुष्कर झील में कितने घाट है? 52। और पुष्कर झील में कितने मंदिर है? कम से कम 500 से उधर उनके घाटों पे मंदिर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? तीर्थराज किसको कहा जाता है? पुष्कर को। नेक्स्ट है कि भानगढ़ की स्थापना किसने की थी?
भानगढ़ की स्थापना, भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? माधव सिंह ने। भानगढ़ की स्थापना किसने की है? माधव सिंह ने। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है? भानगढ़। नेक्स्ट है कि अलवर में स्थित सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? विनय सिंह ने। कब करवाया था? 1845 में। नेक्स्ट है कि किस नदी का पानी रोककर सिलीसेड झील का निर्माण किया गया था? किसका? रूपारेल को। नेक्स्ट है कि सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? किसको? बांसवाड़ा को। नेक्स्ट है मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? उमराई गांव, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। अब मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। नेक्स्ट है कि मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली माना जाता है? किसकी? गोविंद गुरु की। नेक्स्ट है कि सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहां पर होता है? सीताबाड़ी मेले का कहां होता है? बारां में। नेक्स्ट है कि बारां में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या है? कोषवर्धन। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? मानगढ़ भड़देवरा मंदिर। नेक्स्ट है किराड़ू के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी देवी बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? रानी भटियाणी। नेक्स्ट है कि रानी भटियाणी किन की आराध्य देवी है? किसकी? ढोली जाति की। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में पूज्य है? कौन सी पूज्य है? रानी भटियाणी। नेक्स्ट है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट है कि जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में बने हुए हैं? लोहागढ़ में। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया? किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है कि मैनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा में। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो मांडलगढ़ का किला कहाँ है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है कि फूलडोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। 84 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? राव अनिरुद्ध ने। नेक्स्ट है क्वीन स्टेबल्स यानी रानी जी की बावड़ी, बूंदी। नेक्स्ट है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती जी ने करवाया था और ये कहाँ है? बूंदी में। चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर है? कौन कौन सी नदियां? गंभीरी व बेड़च। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1440 में। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 24.5 मीटर। नेक्स्ट है 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? जीजा बघेरवाल व उनके पुत्र पूज्य सिंह ने। किसने करवाया? जीजा बघेरवाल व उनके पुत्र पूज्य सिंह ने। नेक्स्ट है कि यदि मुझे राजस्थान की एक जागीर की पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। नेक्स्ट है चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो आबानेरी, दौसा में। नेक्स्ट है कि पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट है हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? दौसा में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में। मचकुंड तीर्थ कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट है कि डूंगरपुर के वेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी ने। नेक्स्ट है कि गलियाकोट दरगाह है किस समाज की पवित्र स्थान है? गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। बोहरा जो समाज है उनकी है। नेक्स्ट है डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? किसकी? सैयद फखरुद्दीन की। नेक्स्ट है गेब सागर झील कहां पर है? तो गेब सागर झील कहां है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट है कि कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है कि भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। नेक्स्ट है कि बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? किसने? सूरत सिंह ने। नेक्स्ट है कि हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। नेक्स्ट है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने 1799 में। नेक्स्ट है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? लालचंद उस्ता। पहले ये पूछते थे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आजकल क्या पूछने लगे हैं कि हवा महल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था?
तो वास्तुकार ध्यान रखना है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता। नेक्स्ट है कि हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है, 953। नेक्स्ट है कि आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा, राजा मानसिंह प्रथम 1592। नेक्स्ट है कि आमेर की सुरक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, किस दुर्ग का, जयगढ़ 1726। नेक्स्ट है कि जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है, किस किले को, नाहरगढ़ को। नेक्स्ट है जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी, प्रिंस ऑफ वेल्स ने। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, सर स्विंटन जैकब के द्वारा। अल्बर्ट हॉल का किसने बनाया था, सर स्विंटन जैकब ने। नेक्स्ट है कि राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इसरलाट अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सरगासुली। नेक्स्ट है कि जैसलमेर का जो किला है वो किस पर है, त्रिकुट पर्वत पर। नेक्स्ट कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, सोनार का किला अथवा गोल्डन फोर्ट। नेक्स्ट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है, तो किस में, जो अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो डेजर्ट नेशनल पार्क, वहां यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी वह खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है, पटबों की हवेली। तनोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, भाटी राजपूत नरेश तणुराव तन्नू जी ने। नेक्स्ट है कि तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है, किसका, हिंगलाज माता का। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जो जवानों के द्वारा की जाती है, तनोट राय माता की। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है, किस मेले को, रामदेवरा को। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां व स्मारक किस स्थान पर है, बरबाड बड़ा बाग। नेक्स्ट है कि बड़ा बाग किसने बनवाया, जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि सुधा माता मंदिर कहाँ स्थित है, जालोर में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई थी, बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की। नेक्स्ट है कि गांगनौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, बिजल देव ने। नेक्स्ट है कि गांगनौर में जल दुर्ग किसके समय हुआ था, अचलदास खिच्ची के समय। नेक्स्ट है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, नेक्स्ट यानी घंटियों का शहर किसको कहा जाता है, झालरा पाटन को। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, झालरा पाटन। नेक्स्ट है कि कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में। नेक्स्ट है कि तालछा पर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सुजानगढ़ तहसील चूरू। नेक्स्ट है कि काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में, काले हिरण की जो सेंचुरी है वो कहाँ है, छापर गांव में, और ये कहाँ है, तालछापर चूरू। झुंझुनू का हवा महल, खेतड़ी महल। राजस्थान का ताजमहल, जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। नेक्स्ट है कि होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ लगता है, मंडोर। कायलाना झील कहाँ है, जोधपुर। मचिया सफारी पार्क कहाँ है, जोधपुर में। नेक्स्ट है कि बालसमंद झील कहाँ है, जोधपुर में। कैला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में। महावीर जी का मेला, करौली में। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा में। नेक्स्ट है कि जगमंदिर महल कहाँ पर स्थित है, कोटा में। अभेड़ा महल कहाँ है, कोटा में। अब नेक्स्ट है कि अभेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था, अभेड़ा महल का किसने करवाया था, राजकुमारी धीरदेह ने। नेक्स्ट है कि बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है, कहाँ है, नागौर। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कौन सा, जोरडा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली में। नेक्स्ट आ गया लूणी नदी पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था, किसने, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने। टेम्पल ऑफ रेड्स करणी माता के मंदिर देशनोक को। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था, किसका, राजसमंद का। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में गोगा मेडी का मेला लगता है, गोगा मेडी का मेला कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ में और गोगा मेडी में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गणगौर की शुरुआत कब होती है, जो चैत्र शुक्ला तृतीया को। गणगौर में गण शब्द किसका प्रतीक है, शिव का। गणगौर में गौर शब्द किसका है, पार्वती माता का कहा जाता है, और गण किसको कहा जाता है, भगवान शिव को।
नेक्स्ट है कि हिंदी महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीने। अब जो चैत्र माह है, चैत्र माह जो भारतीय जो कैलेंडर प्रारंभ होता है चैत्र माह से, तो वो कब होता है? मार्च, नव वर्ष जो प्रारंभ होता है मार्च अप्रैल। वैशाख कब आता है? अप्रैल मई को। ज्येष्ठ कब होता है? मई और जून का जो मध्य का जो टाइम पीरियड है। आषाढ़, जून जुलाई। श्रावण कब आता है? जुलाई अगस्त। भाद्रपद अगस्त सितंबर। आश्विन सितंबर अक्टूबर। कार्तिक आ गया अक्टूबर नवंबर। और मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर। पौष दिसंबर जनवरी। माघ आ गया जनवरी फरवरी। और फाल्गुन फरवरी मार्च। नेक्स्ट है कि मुस्लिम महीने और अंग्रेजी महीने, यानी जो इस्लाम धर्म को मानने वालों के जो त्योहार है वो। मुहर्रम कब आता है? नवंबर माह में। सफर दिसंबर में। रबी उल अव्वल कब आता है? जनवरी में। रबी उल सानी फरवरी में। जमादी उल अव्वल मार्च में। जमादी उल सानी किसका है? अप्रैल का। रजब मई। साबान ये कब आता है? जून में। रमजान कब आता है? जुलाई माह में। और शबाब अगस्त में। जिलकात सितंबर में। जिल हित अक्टूबर में। नेक्स्ट है कि गणगौर का उत्सव राज्य में सामान्यतः कितने दिन चलता है? तो 3 से 4 दिन। वैसे गणगौर का पूजन कम से कम 18 दिन होता है, लेकिन ये जो त्योहार है भी बाद में, जैसे पहले उसके कुंवारी कन्याएं उनका पूजन किया जाता है, अभी बाद में गणगौर का बना के जैसे बंदोरा निकाला जाता है। तो गणगौर का सामान्यतः कितने दिन चलता है? 3 से 4 दिन। नेक्स्ट है कि भादों की कृष्ण पक्ष को मनाई जाने वाली तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज, सातुड़ी तीज। और जो श्रावण को मनाई जाती है वो क्या कहलाती है? श्रावण कृष्ण शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी पर्व कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को। नेक्स्ट है कि शीतला माता के भक्त शीतलाष्टमी को कौन सा विशिष्ट भोजन करते हैं? क्या करते हैं? बासेड़ा, यानी उससे पहले वाले दिन खाना बना के छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट दिन खाया जाता है, तो इसको बासेड़ा बोला जाता है। जो शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में। और बल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है किस पर्व विशेष पर गेहूं व बाजरे की खीर यानी खिचड़ी बनाई जाती है? अक्षय तृतीया और अपनी भाषा में आखा तीज को। और जो बीकानेर का स्थापना दिवस है वो भी कब है? अक्षय तृतीया को ही मनाया जाता है। राज्य में किस दिन बिना मुहूर्त के सर्वाधिक मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, यानी विवाह संपन्न किए जाते हैं? अक्षय तृतीया को। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब आयोजित हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया गया जाता है? करौली में। कैला देवी के मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्णा द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है कि श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्णा तृतीया तक। नेक्स्ट है कोटा दशहरे मेले का भव्य बनाने का श्रेय किसको है? उम्मेद सिंह द्वितीय को। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर में। उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत किसने की थी? महाराणा फतेह सिंह ने। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के निवासी थे? ईरान के। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? गरीब नवाज के नाम से। ख्वाजा साहब का उर्स कब मनाया जाता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कौन सा है? वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर में। वेणेश्वर मेले का आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को। और वेणेश्वर मेले का जो आयोजन है वो किन नदियों के संगम पर है? सोम माही जाखम। करणी माता का मेला कहाँ होता है? देशनोक बीकानेर। नेक्स्ट है बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी कौन है? करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीकर में। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन कब होता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। नेक्स्ट है कि बाबा रामदेव का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रुणीचा जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि रुणीचा मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। नेक्स्ट है कि दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र क्या है? गलियाकोट। नेक्स्ट है कि गलियाकोट में स्थित फखरुद्दीन
मोला की दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? मजार ए फकरी के नाम से। नेक्स्ट है कि जीण माता का मेला कहाँ है? सीकर में। भरतारी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ होता है? जयपुर में। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। नेक्स्ट है कि गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो ये हनुमानगढ़ में लगता है, इसमें गलत दे रखा है बाड़मेर। नेक्स्ट है कि गोगा मेड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी का मेले का आयोजन कब होता है? गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। जब ये जो गोगा मेड़ी का मेला है पूरे 1 महीने चलता है। जो श्रावण मास की पूर्णिमा जिसको हम रक्षाबंधन मनाते हैं तब से ये प्रारंभ होता है। ऐसे कहते हैं भी झंडा इसमें रोप दिया, तब से ये शुरू होता है और आगे अमावस्या, आगे पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। फिर एकम आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तो गोगा नवमी कब बनाई जाती है? भाद्र पक्ष की कृष्ण नवमी को। और भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा आती है तब तक यह मेला चलता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के 5 पीरों में कौन है? इसकी ट्रिक है गोपा मेहरा। गोपा मेहरा तो गोगा जी, रे से रामदेव जी, मैं से मैया जी मंगलिया, पा से पाबू जी, है से हड़बू जी। फिर से देखिए कि राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मंगलिया, मेहा जी व पाबू जी। नेक्स्ट है गोगा जी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। तेजा जी का मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। और जो गोगा जी का है वो कब होता है? भाद्रपद पक्ष की कृष्ण नवमी को। राजस्थान में हर दिन कहीं ना कहीं मेले लगते हैं। नेक्स्ट है ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? पाबू जी को। पाबू जी राठौड़। पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? पाबू मंड में। नेक्स्ट है किस लोक देवता को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरक माना जाता है? किसको? रामदेव जी को। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की ग्राम मेड़ता में। नेक्स्ट है मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? कहाँ? नारायणा गांव। जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ है? पीपासर नागौर, विक्रम संवत 1508। जाम्बो जी महाराज किस संप्रदाय के? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है जसनाथ जी का संबंध कहाँ से, जन्म कहाँ हुआ था जसनाथ जी? कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी भी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से। नेक्स्ट है सरदानंद जी का संबंध किस क्षेत्र से? सरदानंद जी का शेखावाटी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का श्रेय किस संत को जाता है? सरदानाथ जी को। नेक्स्ट है कि गणगौर की सवारी में ईश्वर जी के किसका प्रतीक है? शिव का। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी को रोचक वर्णन किया है? किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने उदयपुर की है, न कि जयपुर का। और राजस्थान में तीज का जो त्योहार है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बूंदी की कजली तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। होली का त्योहार कब बनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कोड़ा मार होली किस स्थान पर प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की। लठमार होली कहाँ की? श्री महावीर जी की। नेक्स्ट है कि शेखावाटी में होली के अवसर पर होने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गिद्दड़ नृत्य। पत्थरों की होली बाड़मेर। नेक्स्ट है कि बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? किसकी? इल्लो जी की। नेक्स्ट है अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? बैसाख शुक्ला तृतीया को। बीकानेर का स्थापना दिवस कब होता है? तो अक्षय तृतीया को। नेक्स्ट है कि जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पर्युषण। ये कब बनाया जाता है? भाद्रपद में। नेक्स्ट है कि पर्युषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? तो यह संवत्सरी कहलाता है। अब राजस्थान के जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव, अब ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। कब आयोजित किया जाता है? जनवरी माह में। मरु महोत्सव जैसलमेर का, जनवरी और फरवरी में इसका आयोजन होता है। थार महोत्सव बाड़मेर, अप्रैल में आयोजन। बैलून महोत्सव बाड़मेर, बै से बैलून, बै से बाड़मेर। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू कब होता है? जून में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर अजमेर, उदयपुर में और अप्रैल माह में। नेक्स्ट है कि वेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर कब? फरवरी में। बागड़ मेला डूंगरपुर। माही महोत्सव बांसवाड़ा। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर में। हाड़ौती महोत्सव कोटा। फूलडोल महोत्सव भीलवाड़ा
एडवेंचर महोत्सव कोटा फरवरी में, दशहरा महोत्सव कोटा, चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़ अक्टूबर नवंबर, महावीर जी का मेला करौली, कैला देवी का मेला कहाँ लगता है करौली में, महाशिवरात्रि महोत्सव करौली, ब्रज महोत्सव किसका है करौली में। नेक्स्ट है कि डींग महोत्सव कहाँ का है भरतपुर का, मत्स्य अलवर, अलवर महोत्सव अलवर में मनाया जाता है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भरतपुर में। गणगौर महोत्सव जयपुर, कब मार्च और अप्रैल के माह में इसका आयोजन होता है। तीज महोत्सव भी जयपुर का, पतंग महोत्सव जयपुर, और बैलून का कहाँ है बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि हाथी महोत्सव जयपुर मार्च के माह में, ग्रीष्म महोत्सव जयपुर, शेखावाटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सीकर चूरू और झुंझुनू में, क्योंकि सीकर चूरू झुंझुनू का सम्मिलित नाम क्या है शेखावाटी। नागौर मेला नागौर में, मारवाड़ मेला जोधपुर, अन्नकूट महोत्सव कहाँ है राजसमंद में, कुंभलगढ़, शास्त्री महोत्सव कुंभलगढ़ में, डांस महोत्सव कुंभलगढ़ डूंगरपुर, हिंडोला महोत्सव पुष्कर अजमेर, पुष्कर महोत्सव पुष्कर अजमेर में, आबानेरी महोत्सव दौसा, कजली तीज महोत्सव बूंदी, बूंदी महोत्सव कहाँ का बूंदी का। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है, बकरा ईद किसको कहा जाता है ईद उल जुहा को। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है ईद उल फितर, और इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं, किसकी हुसैन इमाम साहब की। नेक्स्ट है कि अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है नाथ द्वारा। नेक्स्ट है कि वेणेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में। सहरिया जाति का मेला कहाँ आयोजित होता है, सहरिया मेला बारा में होता है, और सीताबाड़ी स्थान का नाम सहरिया सीताबाड़ी और बारा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि पुष्कर के मेले का आयोजन कब होता है कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है, किसको दीपदान की। नेक्स्ट है कि जीण माता का मंदिर कहाँ है रेवासा सीकर, ये सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में आया हुआ है। जीण माता वाला क्वेश्चन कहाँ है सीकर रेवासा। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था हट्टड़ ने करवाया था। नेक्स्ट है कि जीण माता के भाई का नाम क्या था, तो भाई का नाम क्या था हर्ष। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है फाल्गुन शुक्ला 10वीं से 12वीं में कहाँ लगता है सीकर, और ये पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कि भर्तहरि का मेला कहाँ आयोजित होता है अलवर में। नेक्स्ट है कि जो भर्तहरि का मूल नाम क्या था, क्या नाम था गोपीचंद। नेक्स्ट है कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है, किसकी चंद्रगिरी के राजा डिगू की। डिगीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है टोंक की मालपुरा तहसील। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर है चंदनगांव करौली। नेक्स्ट है कि बीकानेर के शासकों की कुल देवी करणी माता। चूहों का मंदिर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है देशनोक करणी माता जी का मंदिर। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है सील की डोंगरी गांव चाकसू जयपुर। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, किसको शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला। क्यों, क्योंकि यहाँ लोग क्या है जो आसपास के लोग हैं वो बैलगाड़ी में बैठ के इस मेले में जाते थे, तो ये बैलगाड़ी का मेला भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह जो ईश्वरी सिंह के भाई थे। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है महामाई के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को पश्चिमी भारत में किस नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिम का एरिया माई अनामा के नाम से। शीतला माता को पश्चिमी भारत में, शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से सेडल माता के नाम से। हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं शीतला माता या सेडल माता। नेक्स्ट है कि केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ त्रिकुट पर्वत करौली। और त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा किला है जो जैसलमेर का किला है वो किस पे है त्रिकुट पहाड़ी पर, मेहरानगढ़ का चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नेक्स्ट है केला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है लांगुरिया। और लांगुरिया इनका वो जो इनके भक्त है वो लांगुरिया गीत गाते हैं। केला देवी का मेला कहाँ लगता है करौली में। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है,
कृष्ण की बहन योग माया का, जो कृष्ण से पहले जिसका जन्म हुआ था और बाद में जिसको मारना चाहता था, और बाद में वो उसने क्या कहा था कि मैं कौन हूँ, योग माया हूँ, और जो तुझे मारने वाला है कंस को क्या कहा था, उसका जन्म तो नंद के घर में हो चुका है। नेक्स्ट है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ, कोलायत बीकानेर में। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बड़ी देग, 2 देग है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी देग किसने दी थी वहां, अकबर ने, और छोटी देग का दान किसने किया था, बड़ा तो कौन हो गया, पिता अकबर, छोटा कौन हो गया, जहांगीर। तो छोटी देग का किसने दिया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट है कि सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट उर्स किस संप्रदाय के धार्मिक आस्था स्थल है, किसके, बोहरा संप्रदाय। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, किसका, वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, किसमें, नवातपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर। खलकाणी माता गर्दव मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर। नेक्स्ट है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, करणी माता देश जो मंदिर है वो चूहों के कारण जाना जाता है। चूहों को क्या बोला जाता है, काबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की लोक कला, नृत्य व नाट्य कलाओं से संबंधित। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है, किसको, कालबेलिया नृत्य को। और इसकी जो प्रसिद्ध नर्तकी है वो कौन है, गुलाबू। नेक्स्ट है कि गेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, किसका, बाड़मेर व मेवाड़ का। गेर नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर। गिद्दड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावाटी, होली पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं उनको क्या कहते हैं, गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शेखावाटी व नागौर में किस अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का, और यह कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि होली पर किया जाने वाला चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी। चंग नृत्य शेखावाटी कब किया जाता है, होली के अवसर पर। नेक्स्ट है कि होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य, डांडिया वैसे तो मूल रूप से किसका है, गुजरात का, लेकिन होली के बाद डांडिया कहाँ किया जाता है, मारवाड़ में। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, जो जसनाती संप्रदाय कतरिया सरवाले, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है जसनाथ जी सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, धूणा। और जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो एक वाक्य का नाम, वाक्य का उच्चारण करते हैं, कौन से वाक्य का, फत्ते फत्ते, ऐसे करके अंगारे पड़े होते हैं, ऐसे फत्ते फत्ते करके इसके ऊपर से निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर का। गुड़ला नृत्य क्या है, एक मटका होता है उसमें छिद्र निकाल दिए जाते हैं और दीपक जलाया जाता है, ये गुड़ला नृत्य, और कहाँ का है, जोधपुर का। ढोल नृत्य जालोर का। नेक्स्ट है कि ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, किसके, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है। नेक्स्ट है कि बम नृत्य किस क्षेत्र का में किया जाता है, अलवर व भरतपुर में। नेक्स्ट है लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वर्ताकार घूमता है क्या कहलाता है, घूम। यानी जब घूमर नृत्य करते हैं तो ऐसे करके वो घूमता है उनका लहंगा, तो ये इसके लहंगे की जो इसको क्या बोलते हैं, घूम बोला जाता है, वर्ताकार को। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का गरबा प्रसिद्ध है, गरबा कहाँ का, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का। नेक्स्ट है कि वालर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वालर नृत्य कहाँ का, सिरोही का। नेक्स्ट जनजातियां और भी सर्वाधिक उनका स्थान कहाँ है, अब मीणा सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में, भील उदयपुर में, गरासिया सिरोही, सहरिया बारा, डामोर डूंगरपुर, सांसी भरतपुर, कथोड़ी कोटड़ा उदयपुर, कंजर कोटा के बूंदी के। नेक्स्ट है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कि सिर पर 7-8 मटके रखकर कर्तव्य दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल है, कौन से नृत्य में, भुआई नृत्य में। नेक्स्ट है कि भुआई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं,
रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा। नेक्स्ट है कि रामदेव जी के कांवड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरह ताली। तेरह ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन से थे? कौन से हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, और ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई? जो कालबेलिया नृत्य है उसको गुलाबों ने, और यूनेस्को की सूची में किसको किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। नेक्स्ट है कि राज्य में गुजरों के कौन से नृत्य हैं? गुजर जाति के कौन से नृत्य हैं? चरी व झूमर। नेक्स्ट है कि बंजारों द्वारा किया जाने वाले नृत्य कौन सा है? मछली। नेक्स्ट है कि कंजरों द्वारा किया जाने वाला चक्री व धाकड़। नेक्स्ट है कि मावलिया जनजाति खथोड़ी। शिकार नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? लक्ष्मी राम को। किसको माना जाता है? लक्ष्मी राम को। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? कौन है? उगम राज। चिड़ावा निवासी नानू राम का संबंध किससे माना रहा है? शेखावाटी ख्याल से। दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल से। नेक्स्ट है कि किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं? किसकी? जयपुरी ख्याल की। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? मेवाड़ के शाह अली तुक्कनगीर नामक संत ने की थी। तुक्कनगीर किसके पक्षधर थे? तुर्रा के। तुक्कनगीर यानी तुर्रा और शाह अली कलंगी की। नेक्स्ट है कि तुर्रा कलंगी में होने वाला संवाद क्या कहलाता है? बोल कहलाता है। तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? शिव को। कलंगी किसकी? पार्वती जी की। नेक्स्ट है कि गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? गौरी नृत्य मेवाड़ का। गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। नेक्स्ट है कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेते हैं? किससे? खेड़ा देवी से। नेक्स्ट है कि गौरी का मंचन कितने समय तक होता है? 1.25 महीना तक। नेक्स्ट है कि गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती व भगवान विष्णु का रूप होता है? किसका? राया का। नेक्स्ट है कि गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? तो कौन होता है? बुढ़िया। नेक्स्ट है कि होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? रम्मत। नेक्स्ट है कि रम्मत लोक नाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। नेक्स्ट है कि रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? टेरिये। टेरिये क्या होते हैं? यानी जो रम्मत का जब आयोजन किया जाता है तो बीच बीच में ऐसे ऊंची आवाज में एक कोई शब्द बोले जाते हैं वो बीच में, तो वो क्या कहलाते हैं? टेरिये। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा कहाँ का? जयपुर का। नेक्स्ट है कि तमाशा लोक नाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई थी? किसके? प्रताप सिंह की। और तमाशा जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशे का मंचन क्या कहलाता है? अखाड़ा। नेक्स्ट है कि सवांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहुरूपीय यानी सवांग रचना, यानी अलग अलग रूप बनाना, कभी पुलिस बन जाना, कभी भगवान का रूप धारण कर लेना। नेक्स्ट है कि बहुरूपीय कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। नेक्स्ट है कि जानकी भाट का संबंध किससे है? सवांग बहुरूपीय, यानी जानकी भाट किसका है? सवांग का है। और बहुरूपीय कला का फेमस कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। नेक्स्ट है कि दूल्हे की बारात निकालने के बाद घर में महिलाओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाला विवाह का समांग क्या कहलाता है? टूंटकी या खोड़ा। जब लड़का होता है, जब वो शादी करने जाता है तो पीछे जो घर की महिलाएं होती है वो रात्रि में क्या करती है? टूंटिया। तो इसमें भी जैसे 2 लड़कियां होगी या 2 महिलाओं का ऐसे विवाह किया जाता है और हंसी मजाक का यह आयोजन होता है। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? रासलीला फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोड़ा, गुंडा आदि में। नेक्स्ट है कि रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? पहचान है भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ है? झुंझुनू में। नेक्स्ट है कि सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ है? तो कहाँ है? गोसुंडा व बस्सी। 4 बैंत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य? टोंक। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य दंगल के रूप में खेला जाता है? किसमें? 4 बेत। 4 बेत लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई थी?
करीम खां निहंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? किसका? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर का। अब लोक देवताओं व लोक संतों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है कि चूरू जिले का ददरेवा गांव से संबंधित कौन है? गोगा जी। गोगा जी का यहाँ ददरेवा क्या है? जन्म स्थान। और समाधि स्थल कहाँ है? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है कि संत मीरा के पति का नाम? भोजराज। तो उस समय जब ये पेपर हुआ था तो कईयों ने क्या देखा था कि पिता पूछा है, तो एक वोटों का प्रश्न गलत हुआ था कि जब भी आप पेपर करो तो लास्ट वाले को अंडरलाइन करना है कि क्या पूछा है, पति पूछा है या पिता पूछा है। नेक्स्ट है कि संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? नारायणा। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासर में। नेक्स्ट है कि शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है? किसकी? राम स्नेही की। नेक्स्ट है कि राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि संत दरियाव जी का संबंध राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा से? दरियाव जी किसके हैं? रेण के। जो रीट रद्द हुई थी इसमें ये क्वेश्चन आया था। ये राम स्नेही संप्रदाय की सभी शाखाएं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राम स्नेही संप्रदाय का संबंध किस महोत्सव से है? फूलडोल महोत्सव, शाहपुरा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व किस लोक संत ने समाज को बताया था? कौन से संत ने? जाम्बो जी ने। जाम्बू जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना कब की थी? 1485 समराथल धोरा में की थी। समराथल धोरा कहाँ है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट, धर्म व संप्रदाय व उनके संस्थापक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दादू पंथ की? दादू जी ने। बर्मा समाज की? राजा राम मोहन राय ने। चिश्ती संप्रदाय? मोइनुद्दीन चिश्ती। ब्रह्मा संप्रदाय? माधवाचार्य। परनामी संप्रदाय? महामती प्राणनाथ। लालदासी संप्रदाय? लाल दास जी ने। नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय? रामानंद। कबीरपंथी संप्रदाय? कबीर। जैन धर्म के? ऋषभदेव। गौड़ीय संप्रदाय? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। इस्लाम धर्म? मोहम्मद साहब। बिश्नोई संप्रदाय? जाम्बो जी। जसनाथी संप्रदाय? जसनाथ जी। नेक्स्ट है कि विशिष्टाद्वैत संप्रदाय? रामानुज। निरंजनी संप्रदाय? हरिदास जी। शुद्धाद्वैत? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथ द्वारा है और ये राजसमंद में है। नेक्स्ट है कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। मीरा की बाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। पति का नाम? भोजराज। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारका में। ये बाद में उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई का जन्म कुड़की कहाँ पर स्थित है? जो जन्म स्थान कुड़की, पाली में वर्तमान में। पदावली किसकी रचना है? मीराबाई की। नेक्स्ट है कि संत पीपा ने मोक्ष का साधन किसे बताया है? भक्ति को। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो दादू दयाल जी को यह जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू को। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है? नारायणा। काया बेली ग्रंथ किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुगल सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? किसको? दादू जी। फतेहपुर सीकरी में वहां क्या था? संतों का वहां उनमें जैसे विचार विमर्श किया जाता था, तो दादू जी को भी किया था और कुम्मन दास को भी इन्होंने आमंत्रित किया था। संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? साबला गांव, डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि किस लोक संत की रचनाएं चोपड़ा कहलाती? इंपॉर्टेंट है ये मावजी की। और ये मावजी के चोपड़े हैं, ये कब बाहर निकाले जाते हैं? दिवाली के दिन इनका पूजन किया जाता है। चोपड़े किसके? मावजी के। नेक्स्ट है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? भिक्कण जी। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। नेक्स्ट है कि संत हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी?
किसकी? निरंजनी संप्रदाय की। अलखिया संप्रदाय का संस्थापक कौन है? लालगिरी। नेक्स्ट है कि किस मुस्लिम संत को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? हमीद उद दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। नेक्स्ट है पीर फखरुद्दीन की दरगाह किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर? माही नदी के। नेक्स्ट है कि परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? किसमें? कुजलम स्वरूप में। नेक्स्ट है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय का अगरदास। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? कौन? तेजाजी की पत्नी। नेक्स्ट है कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दी। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? परवसर में। नेक्स्ट है कि तेजाजी के थान व पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। जहार पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी। किस बहादुरी के कर्त्य बिट्टू मैया के रावले में उल्लेखित है? कि बिट्टू रावले का एक मेल ये है बहादुरी के कर्त्य यानी कार्य। गोगा जी के जो कार्य हैं वो बिट्टू मैया के रावले में अंकित है। ये कोई बुक वगैरह है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? रामदेव जी को। हिंदू मुस्लिम सौहार्द एकता का प्रतीक किसे माना जाता है? गोगामेड़ी मेले को। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता के पुजारी मुस्लिम भी है? किसके? गोगा जी के। रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। रामदेव जी की पचरंगी जो पताका क्या कहलाती है? नेजा। ऐसे होती है, अलग अलग इसमें कलर होते। पहले मुझे भी नहीं पता था, किसी के घर पे देखी थी तो बाद में पूछा तो बोले ये नेजा होती है, यानी जो रामदेव जी की पचरंगी पताका। नेक्स्ट है कि रामदेव जी को किस पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है? कामड़िया पंथ का। फत्ता जी का मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है? संतू गांव में। नेक्स्ट है कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहता है? कहा जाता है? कल्ला जी को। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी को। पाबू जी का मुख्य तीर्थ कौन सा है? कोल्लू गांव जोधपुर। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। नेक्स्ट है कि जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो रात्रि में किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी का। फड़ क्या होती है? वो कागज की जो कपड़े पर चित्रित होते हैं और उनको लोग वो इनके जो भोपे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ तो सर्वाधिक लंबी है और जो पाबू जी की फड़ होती है वो क्या है? जब ऊंट बीमार होता है तब ये उसका वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्लेग रक्षक व ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? पाबू जी। पाबू जी का विवाह किससे हुआ था? सुपारदे से। पाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? रावण हत्ता। ऊंट पालक जाति रायका रेबारी अपना आराध्य किसे मानती है? पाबू जी को। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। राव मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की। हड़बू जी का संबंध किस स्थान से है? बेंगटी जोधपुर। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता है? गोडवाड़ मीणाओं की। नेक्स्ट है जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता से के नाम से प्रसिद्ध है? आलम जी। आलम जी का मूल नाम क्या है? जेतमलोत राठौड़। अब राजस्थान की जो चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब चित्रकला शैली बणी ठणी किससे संबंधित है? नागरीदास से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद निरुक्तवर्ती एवं 10वें काल सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी का। नेक्स्ट है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मेवाड़ मेदपाट मेवाड़ को। नेक्स्ट है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित है? अजंता चित्र शैलियों से। राजस्थानी चित्र शैलियों के कितने स्कूल वर्गों में बांटा है? 4। कौन कौन से? मेवाड़ मारवाड़ हाड़ौती ढूंढाड़। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? किसको? चावड़ उदयपुर नाथद्वारा देवगढ़ व सांवर शाहपुरा बनेड़ा बागोर बेगू केलवा
ठिकाना और शैली। नेक्स्ट है कि मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को, अब मारवाड़ में कौन सी आ गई, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर व घाणेराव, भियाना, रियान तथा जुनिया ठिकाना, ये किस में आते हैं, मारवाड़ जो स्कूल है शैली उसमें। हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट है ढूंढान, ढूंढान कहाँ है, जो जयपुर का एरिया, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा तथा जिलाए, इसरदा, शाहपुरा व सामोद ठिकाना शैली। नेक्स्ट है किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, किसमें, मेवाड़ में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासन का काल स्वर्णिम काल कहलाता है, किसका, महाराणा कुंभा का। नेक्स्ट है भागवत पुराण का पारिजात अवतार किसे माना जाता है, नाना राम को। अब ये जो आगे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संग्रहालय, जैन भंडार का है, जैसे जैन, जैसे जैसलमेर, सरस्वती भंडार उदयपुर, कोटा संग्रहालय कोटा, माधो सिंह संग्रहालय कोटा में, अलवर संग्रहालय अलवर। अभी एक पोथी खाना इंपॉर्टेंट है, कहाँ है पोथी खाना संग्रहालय, जयपुर में। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, चित्रशाला कहाँ है, बूंदी में। अब नेक्स्ट है कि चितेरों री ओवरी और जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जगत सिंह ने। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ, किसका, राणा जयसिंह। नेक्स्ट है श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, पिछवाइयां। नेक्स्ट है नाथपुरा शैली के प्रमुख महिला चित्रकार कौन है, कमला व इलायची। कहाँ के सामत 16वें उमराव कहलाते थे, कहाँ के, देवगढ़ के। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है, शरंगधर। इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाले कौन है, शरंगधर। ये सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है। मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का किसे जाता है, मालदेव, मैं से मालदेव, मैं से मारवाड़। मालदेव शैली, मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल के हैं, जसवंत सिंह के काल के। नेक्स्ट है कि मारवाड़ चित्र शैली का चरमोत्कर्ष है वो किसने के समय में पहुंचाया गया था, मान सिंह के। नेक्स्ट है कि मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है, खंजन पक्षी को। उस्ता कलाकार कहाँ के, बीकानेर। तो उस्ता कलाकारों को बीकानेर कौन लाया था, महाराजा राय से। उस्ता कला क्या है, ऊंट की, जैसे ऊंट के शरीर के ऊपर ऐसे आकृतियां बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है, उस्ता कला। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को लेके आए थे बीकानेर, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को। नेक्स्ट है किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, किसमें, महाराजा अनूप सिंह में। बनी ठनी चित्र किस चित्रकला के द्वारा बनाया गया, किसके, मोर ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने क्या कहा है, भारत की मोनालिसा। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया, 1973 में। वृद्धावस्था के चित्र ये है कि वृद्धावस्था यानी बुझे हुए से चित्र है, ऐसे लगते हैं कि बूढ़े लोगों के चित्र है। तो चित्रों को कुशलतापूर्वक किस शैली में बनाया गया, नागौरी उपशैली में। मुम्मल किस शैली का चित्र है, जैसलमेर शैली का। रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनाया था, राव छत्रसाल शत्रुसाल। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ था, राव उमेद सिंह के। नेक्स्ट है कि महिलाओं द्वारा शिकार किस शैली की पहचान है, चित्र शैली की पहचान है महिला की, यानी शिकार शैली किसकी है, कोटा की, और वहां महिलाओं को भी शिकार करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, महाराव राम सिंह को। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ क्या है, यशोधरा चरित्र 1591 में। नेक्स्ट है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस व रागमाला किस शैली के चित्र है, किस शैली के, जयपुर। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी, महाराजा सवाई राम सिंह ने। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है, तो कौन सी है, अलागीरा, अराइस तथा मोराक्सी।
नेक्स्ट है कि शिव कुमार व डालू राम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। शिव कुमार डालू राम आगे अलवर शैली के। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार करवाया था, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो किसने बनवाया था, विनय सिंह ने बनवाया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, गुलिस्ता। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार करवाया, विनय सिंह ने तैयार करवाया था और 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट है कि वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने, अलवर शैली। वेश्याओं का यानी अश्लील चित्र, क्योंकि अलवर जो रियासत थी उस पे अंग्रेजों का प्रभाव था, तो वहां अश्लील चित्रों की भरमार थी। नेक्स्ट है कि उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रस्तुत किया था, नरुका ठिकाना ने। नेक्स्ट है कि किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी कौन सी है, जो शेखावाटी के भित्ति चित्रों के कारण है प्रसिद्ध है, इसको ओपन आर्ट गैलरी बोला जाता है। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए किया जाता है, सांझी। कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसका रूप मानकर पूजा की जाती है, पार्वती। दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पंख आदि से सजाना क्या कहलाता है, सांझी। पट चित्रण फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है, छिंपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है, फड़ चित्रांकन की। नेक्स्ट है फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है, भूपो द्वारा। नेक्स्ट है कि फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, रावण हत्ता या जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है कि फड़ में देवी होती है, तो फड़ में क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं, तो देवियों को किस रंग से दर्शाया जाता है, नीले रंग से, और देवताओं को किस रंग से, लाल रंग से। और जो फड़ में राक्षस होते हैं तो उनको किस रंग से, काले रंग से। फिर से देखिए कि देवियां किस रंग में, नीले रंग में, देवता किस में, लाल रंग में, और राक्षस किस रंग में, काले रंग में। नेक्स्ट है कि फड़ में सिंदूरी या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है, किसका, और ये वह वीरता का प्रतीक माना जाता है। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है, रेजी या रेजा। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं, पाने। नेक्स्ट है कि किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, किसका, श्रीनाथ जी का 24 श्रृंगारों के कारण। नेक्स्ट है कि जयपुर अलवर के चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, और जोधपुर बीकानेर में कौन से रंग का, पीले रंग का, उदयपुर में लाल रंग का, और कोटा में कौन से रंग का, नीले रंग का। फिर से देखें कि जयपुर अलवर में हरा रंग, जोधपुर बीकानेर में चित्रों में किसका रंग, पीला, और उदयपुर के चित्रों में किसका, लाल रंग का, और कोटा में नीले रंग का। अब राजस्थान की प्रमुख शैलियों के प्रमुख चित्र। अब कौन सा चित्र है, उत्तराध्यान सूत्र, ये किसका है, मारवाड़ शैली का। कल्याण रागिनी मारवाड़ का। चोर 85 का किसका है, मेवाड़ का। सुंदर संगार मेवाड़ का। एकादशी महात्म्य मेवाड़। रागिनी बसंत मेवाड़। शुक्र क्षेत्र महात्म्य मेवाड़। साबग पारकण कमण सूत्र चुन्नी ये किसका है, अपभ्रंश का। सुपासना चरियम अपभ्रंश का। और राजस्थान के में चित्रकला के विकास हेतु प्रयासरत कार्यरत संस्था, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये सभी याद होनी चाहिए। तुलिका कलाकार परिषद कहाँ है, जयपुर, तुलिका जयपुर। तखमण कहाँ है, उदयपुर में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ है, उदयपुर में। आज कहाँ जाएंगे, आज उदयपुर में। अंकन कहाँ है, भीलवाड़ा में। अंकन किसका करेंगे, भीलों का, अंकन भीलवाड़ा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, जयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है, जयपुर में। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। कलावंत जयपुर। आयाम कहाँ है, जयपुर। पैग कहाँ लगाएंगे, जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप चितेरा, जयपुर में। धोरा कहाँ है, जोधपुर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आयु प्रमाण के अनुसार नायिकाओं का चित्रण। बीकानेर में कि जो नायिका है वो किस तरीके की, ललिता।
उदयपुर की तरुणी, तरुणी यानी जो युवती होती है उसको तरुणी। कोटा की जो यौवन विप्रबन से जयपुर की प्रथम यौवना। जोधपुर में कौन सी आ गई, यानी प्रौढ़ा स्त्री का किया गया। नाथद्वारा में किसका, दासी का। किशनगढ़ शैली में किसका चित्रण किया गया, नायिका का विलासवती के रूप में, और बूंदी में युवती के रूप में। अब नेक्स्ट है कि विभिन्न चित्रकला शैलियों में नायिकाओं के नेत्रों का चित्रण। मेवाड़ में किसके जैसी, मछली के जैसी। नाथद्वारा शैली में तिरछी व चकोर के समान। जोधपुर शैली किसके जैसी, ऐसी बादाम के जैसी। बीकानेर की मरगनैन। किशनगढ़ शैली में कमल व खंजन सी आंखें। जयपुर शैली में आ जाएंगी बड़ी व मीन सदृश आंखें। अलवर शैली मीन सदृश आंखें। कोटा शैली मरग से नैन। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया जाता था, किस रंग का, सफेद व गुलाबी रंग का। नेक्स्ट है कि बूंदी के चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक किया जाता था, किसका, सुनहरे रंग का। नेक्स्ट है कि कदम वृक्ष किस चित्र शैली में पाया जाता है, उदयपुर में। नेक्स्ट है कि केले के चित्र किस शैली की पहचान है, किशनगढ़। और खजूर के वृक्ष का चित्रण कहाँ हुआ है, कोटा बूंदी शैली में। पीपल अथवा वट वृक्ष जयपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट है कि चित्रकला इस बार दी हुई है, तो चित्रकला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस चित्र शैली के में आम के वृक्ष बहुतायत में पाए दिखाए गए हैं, बार बीकानेर व जोधपुर में। नेक्स्ट है कि हाथी व चकोर पक्षी किस शैली में मिलते हैं, यानी हाथी का चित्रण किस में किया गया है, उदयपुर शैली में। गाय कहाँ, गाय श्री कृष्ण की है, तो नाथद्वारा शैली में गाय का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कि मोर व घोड़े का चित्रण किसकी विशेषता है, जयपुर व अलवर की। बड़ी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, किशनगढ़ शैली का यह प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति की क्या है, पहरेदार। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, कितने, 3। नेक्स्ट है कि वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीत में है, जल्ला गीत में। नेक्स्ट है कि शिशु जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं, जच्चा के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गणगौर का त्योहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है, 16 या 17 दिन तक। नेक्स्ट है कि केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। पद्म श्री अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस शैली से है, मांड शैली से। नेक्स्ट है कि हम सिडो, ये जो युगल गीत है ये किसका है, भीलों का। नेक्स्ट है कि दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों द्वारा होली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोवड़ी व हरणी। नेक्स्ट है कि 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, घड़लियों। नेक्स्ट है राजस्थान की वे जनजातियां जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी है। अब जो संगीत को व्यवसाय के रूप में कौन अपना चुकी है, डोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, ढांडी, वैरागी, गंधर्व और कथिक आदि। नेक्स्ट है कि केसरिया बालम गीत की गायिका अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है, किस राग में गाया है, मांड गायकी में। नेक्स्ट है कि मरु कोकिला उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट है कि मुम्मन लोकगीत का संबंध किस स्थान से है, जैसलमेर से। नेक्स्ट है कि जोराहा किस प्रकार का गीत है, विरह का गीत। सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है, भील स्त्री से। पावना गीत कब गाया जाता है, ससुराल में जवाई के आगमन पर। भील स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ गाए जाने वाला गीत कौन सा है, हम सीडो, यानी इसको युगल गीत बोला जाता है। लांगुरिया किस प्रकार का गीत है, भक्ति गीत। नेक्स्ट है पटेलिया, बिछिया व लालर क्या है, तो ये लोकगीत है। ये क्वेश्चन पहले आया था, स्टार्टिंग में ये पूछा था तो तब किसी को नहीं आता था कि पटेला, बिछिया व लालर क्या है, लोकगीत है। नेक्स्ट है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा माना जाता है, जयपुर। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, मनरंग। राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे, पुंडरीक विठल। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, मेवात में।
किस क्षेत्र में? मेवात में। नेक्स्ट है कि तंत कि जल्ला गीत। जो जल्ला गीत है वो कब गाया जाता है? कि बर की जब बारात का डेरा देखने जाते हैं तब यह गीत गाया जाता है। अब तंतवाद्य, तंतवाद्य यानी अब वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है वे तार या तंतवाद्य कहलाते हैं। इनमें कौन सा आ गया? सारंगी, इकतारा, रावण हत्ता, जंतर, कामाच्या, भपंग, तंदूरा, रबाब, रवाब, चिंकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाकू, सुरमंडल, दो तारा, खम्मच, अपंग। ये क्या है? तंतवाद्य यंत्र। अब है नेक्स्ट है कि सुशीर वाद्य। अब सुशीर वाद्य क्या होते हैं? जिनको हम फूंक मारकर बजाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य कहा जाता है। इनमें कौन कौन सी है? बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, मसक, बांकिया, श्रृंगल, रणभेरी, सतारा, नड़, मोरचंग, करना, तुरही, नागफणी, मुरला, सिंगा, सिंगी, सुरनाई, शंख, हरनाई, टोंटो, बरगू, तारपी। ये क्या है? सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य क्या होता है? जिन्हें हम फूंक मारकर बजाते हैं। नेक्स्ट है कि ताल वाद्य। अब ताल वाद्य क्या होती है? कि पशुओं के चमड़े, यानी ऐसे कोई होगा तो उसके ऊपर क्या है? पशुओं का चमड़ा लगा होगा। ऐसे वाद्य अनवद्य या ताल वाद्य कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आ गए? मृदंग या पखावज, ढोलक सभी का देखा हुआ है, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मांदल, चंग होली पे जो बजता है, डेरू, डमरू, खंजरी, धोसा। नेक्स्ट है तासा, दमामा, घेरा, डफ, ढाक, कुंडी, पाबूजी के माटे, कमर, माट, बम और तामक। ये क्या है? जो ताल वाद्य यानी जो चमड़े, पशुओं के चमड़े से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है घन वाद्य। घन वाद्य यानी जो धातुओं के बने होते हैं। जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं वे घन वाद्य कहलाते हैं। ये धातु निर्मित वाद्य यंत्र है। अब मंजीरा, मंदिरों में देखा हुआ होगा, थाली, झांझ, करताल, घंटा, घड़ियाल, चिमटा, भरनी, झालर, घड़ा, घुंघरू, गरासियों की लेजिम, घुरालियों, रमझोल, खड़ताल, श्रीमंडल, भेरू जी के घुंघरू, टिंकोरी और कागरज। ये क्या है? घन वाद्य। नेक्स्ट है लोकगीत ओल्लू। कब गाया जाता है? ओल्लू कब गाया जाता है? किसी अपने जब प्रिय की याद आती है तो क्या कहते हैं? माने ओल्लू आवे। नेक्स्ट है कुर्जा। कुर्जा किस प्रकार का गीत है? यह एक विरह गीत है। पपेया किस प्रकार का गीत है? प्रेमासक्त यह गीत है। नेक्स्ट है केवड़ा। केवड़ा किसके द्वारा गाया जाता है? प्रेसी के द्वारा गाया जाता है। ढोला मारू किस प्रकार का गीत है? यह एक प्रेम कथा है। नेक्स्ट है कि किस लोकगीत का संबंध ऊंट के श्रृंगार से है? ऊंट के श्रृंगार का जब किया जाता है तो गोरबंद गाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन सा? सुशीर। नेक्स्ट है कि फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। जो तार से बजाए जाते हैं वो कौन से हैं? तंत वाद्य यंत्र। अब कई बार 3 तो सुशीर के दे दी और 1 तंत वाद्य यंत्र दे दिए। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपको सभी याद रखने हैं। अब प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई सभी की देखी हुई है, मसक, नड़, मोरचंग, बांसुरी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, तुरही, करना, नागफणी, सुरनाई। नेक्स्ट है तंत वाद्य यंत्र कौन से है? रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कामाच्या, तंदूरा, वेणु, भपंग, रबाज, रबाव, चिंकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदा आदि ये क्या है? तंत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ का होता है जंतर।
जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। मंदिरों या राजाओं के महलों के द्वार पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नौबत बजाया, बड़े बड़े ऐसे नगाड़े जो होते हैं। चमड़े को कसकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? अवनुद्ध वाद्य यंत्र कहलाता है। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है कि घूमर नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घूमर के अंदर किसका किया जाता है? ढोलक व मंजीरा बजाया जाता है। नेक्स्ट है घुरालियो। घुरालियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है कि कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा? तंदूरा। अब राजस्थान की हस्तकला व स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब बालद, बालद क्या है? बैलों का एक झुंड या एक जाति विशेष। नेक्स्ट है कि भवन निर्माण कला को किस नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला के। नेक्स्ट है कि काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है कि लकड़ी के खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान? जेठाना डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा स्थान फर्नीचर के लिए जाना जाता है? कौन सा? बीकानेर व शेखावाटी। टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मालेला गांव नाथद्वारा। लाख के आभूषणों के लिए जयपुर व जोधपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ पर होता है? मूल्यवान पत्थर जो पत्थर है उनको तराशने का काम जयपुर। थेवा कला प्रतापगढ़, यानी ये सोने का एक बारीक काम है और ये जो एक परिवार है सोनी कोई महेश सोनी है उन्हीं का परिवार ये कार्य करता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट है कि फलदार कला और उनके स्थान आ रखे हैं। अब फलदार वृक्ष फलों के लिए कौन सा फेमस है? जिला श्री गंगानगर और झालावाड़। शीशम का फर्नीचर श्री गंगानगर हनुमानगढ़। कृषिगत औजार कहाँ है? कृषिगत औजार गजसिंहपुर श्री गंगानगर। सॉफ्ट टॉय ये श्री गंगानगर में। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर। लाख की पोट्री बीकानेर। उस्ता कला बीकानेर। नेक्स्ट है कि रामदेव जी के घोड़े पोकरण जैसलमेर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। अजरक प्रिंट बाड़मेर। मलीर प्रिंट बाड़मेर में। खेसले जो ओढ़ने के काम आते हैं, कपड़ा होता है खेसला, तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के। मोजड़ियाँ जो जूतियाँ भीनमाल जालोर की। कसीदाकारी जूतियाँ भीनमाल जालोर। तलवार सिरोही। कठपुतली उदयपुर। कठपुतली कहाँ की? उदयपुर। सॉफ्ट स्टोन रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। आम पापड़ बांसवाड़ा। कावड़ बस्सी चित्तौड़। देवान बेवान बस्सी चित्तौड़। गणगौर कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। जाजम प्रिंट अंकोला चित्तौड़गढ़। फड़ साहेपुरा भीलवाड़ा। नादड़े कहाँ के फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा। पोकरण पोट्री पोकरण जैसलमेर। अम्ब्रेला फालना पाली। मेहंदी कहाँ की? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मेहंदी है उसका रंग बहुत गहरा आता है। अब रेडियो फालना पाली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुप्पी। कुप्पी ये जो है कोई कला है उसका बीकानेर। मथेरना कला कहाँ की? बीकानेर की। सुराई रामसर बीकानेर। दर्पण पर कार्य जो किया जाता है यानी जो शीशे पर जैसलमेर। ऊनी बरडी पट्टू ये कहाँ है? जैसलमेर बाढ़ में बिश्नोई समाज के दूल्हे को दहेज में मिलने वाला वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? ऊनी बरडी। तारकसी के जेवर है जो यानी गहने है वो कहाँ के फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद। तारकसी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद। मिट्टी मर्ण मूर्ति टेरिकोटा कहाँ का? मालेला नाथद्वारा। खस इत्र सवाई माधोपुर भरतपुर। तूड़िया हस्तशिल्प कहाँ का है? धौलपुर का। ब्लैक पोट्री कोटा। मांगरोल कला बारा। कागजी पोट्री कहाँ की? अलवर की। मसूरिया कोटा डोरिया कैथून कोटा। थेवा कला प्रतापगढ़। संगमरमर मूर्तियां जयपुर अलवर। जरी बरी का बेस जयपुर। कोफ्ता कला जयपुर। मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर की। कुंदन का कार्य कहाँ होता है? जयपुर में। ठप्पा दाबू बगरू जयपुर। छिंपो का अंकोला चित्तौड़। सवाई माधोपुर। अब नेक्स्ट है कि कागज बनाने की कला सांगानेर जयपुर। नेक्स्ट है ओढ़नी लहरिया चुनरिया ये कहाँ की? जयपुर जोधपुर की।
लाख और कांच का सामान जयपुर जोधपुर। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की। चंदन की मूर्तियां चूरू। खेल सामग्री कहाँ बनती है? हनुमानगढ़ में। अब नेक्स्ट है कि टीवी निर्माण में कौन सा स्थान है? फलाना, फालना, पाली। ऊनी कंबल व कालीन कहाँ बनते हैं? जैसलमेर और बीकानेर में। सुंगनी नस्वावर, जिसे नस्वार भी बोला जाता है, नाक में ये डाली जाती है, ये एक तरीके का नशा ही है। ये क्या? ब्यावर में। कृषि के औजार नागौर। दरिया कहाँ की? टाकणा, नागौर, टोंक। हरी मेथी नागौर। लकड़ी के झूले जोधपुर। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर। चुनरी जोधपुर। बादला जोधपुर। मोठड़े कहाँ के? जोधपुर के। चमड़े के बटवे जोधपुर। जस्ते की मूर्ति। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की? जोधपुर की। पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट है कि पीला पोमचा। पीला पोमचा कहाँ का है? शेखावाटी। पीला पोमचा कहाँ का? शेखावाटी का। पेचवर्क शेखावाटी। चटापटी जो कार्य है वो कहाँ? शेखावाटी का। गोटा, खंडेला, सीकर, बंदेज शेखावाटी। पाव रजाई कहाँ की है? जयपुर की। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का? किशनगढ़, अजमेर का। गरासियों की फाग सोजत, पाली। व्हाइट मेटल के पशु पक्षी के चित्र उदयपुर। कल्चर्ड मोती मानव निर्मित बांसवाड़ा। पेपर मेसी लुगदी का काम जयपुर, उदयपुर। छपाई के घाघरे अंकोला, चित्तौड़गढ़। गुलाब की खेती वह गुलकंद कहाँ होता है? पुष्कर, अजमेर में। गलीचे कहाँ के? टोंक के। नमदे कहाँ के? टोंक के। अब जयपुर में भी इनका कार्य होने लगा है। अब नेक्स्ट है कि कांच पर बारीक सोने का काम क्या कहलाता है? थेवा कला। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी के सफेद पत्थरों पर नीले रंग से किए जाने वाला अंकन क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री। नीले रंग से ब्लू पोट्री, काले रंग से ब्लैक पोट्री। नेक्स्ट है कि कसीदाकारी के दौरान कसीदों के मुख्यतः कितने चित्र अंकित किए? किनके चित्र अंकित किए जाते हैं कसीदाकारी में? पशुओं के। नेक्स्ट है कि कपड़ों को तरह तरह से काटकर उनसे सिलाई करना। जैसे ये चादर है, इस पे कपड़ों के ऐसे काट काट के अलग से इन पे चिपकाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। नेक्स्ट है पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किए जाने वाला कलात्मक कार्य क्या कहलाता है? नक्काशी कहलाता है। कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय? कावड़ निर्माण किनका है? बस्सी गांव के खैरादियों का। नेक्स्ट है मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से? किससे? कावड़ निर्माण से। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? लाल रंग से। नेक्स्ट है कि कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती है? राम, लक्ष्मण में सीता जी की। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया। नेक्स्ट है कि पशुओं के दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अंकन किया जाता है? यानी जब दीपावली में महिलाएं मेहंदी लगाती है तो कौन सा? पांक, शंख, हटड़ी की भात व पगलिया। नेक्स्ट है कि करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण किया जाता है? तो कौन से का? छबड़ी व स्वास्तिक बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? कौन सा? घेवर व बीजनी। नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? रक्षाबंधन पर मेहंदी में लहरिया व चीक। नेक्स्ट है कि शादी पर जो मेहंदी लगाई जाती है उसमें कौन सा अलंकरण बनाया जाता है? तोरण, केरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल आदि। नेक्स्ट है कि गोदना गुदवानी की कला, यानी जो हाथों पे चित्र, कई बार जो आजकल जिसको हम क्या बोलते हैं? टैटू, तो वो किसकी में प्रचलन है? आदिवासियों में, जो कि आजकल आदिवासियों से ज्यादा सभी में हो रखा है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? किसका? कोठियों का। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी एवं बांस की खपचियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। व्हील किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? व्हील कहाँ के? जैसलमेर के। नेक्स्ट है कि उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया? कब? 1965 में रोमानिया। नेक्स्ट है जयपुर शहर की नींव 1727 में किसने रखी? किसने? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। विजय पृथ्वीराज विजय काव्य में
अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी के। क्वेश्चन आ सकता है कि किस नगर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? किसकी? अजमेर की। नेक्स्ट है कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए? कितने? 7। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहां से मिलता है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभानी। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कितने? 6। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था और उनके नाम भी पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर दुर्ग कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। नेक्स्ट है कि चारों तरफ अगर विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जल और ओदक दुर्ग। नेक्स्ट है कि किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ऊंचे पर्वत पर यानी गिरी दुर्ग। नेक्स्ट है कि मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? धानवे दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है कि सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई और दुर्गम पत्थरों से बना हो क्या कहलाते हैं? एरण दुर्ग। नेक्स्ट है कि वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग। नेक्स्ट की परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? परकोटा होता है जिसके चारों ओर पारिक दुर्ग, जो रणथंबोर का दुर्ग है। नेक्स्ट है वे दुर्ग जिनके चारों ओर व्यू रचना हो, तो कौन सा? सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव साथ रहते हैं वो क्या होता है? सहाय दुर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? कौन सा? चित्तौड़गढ़। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? चित्रांग या चित्रांद मौर्य को। यह सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकूट। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर क्या नाम रखा? इस किले यानी चित्तौड़गढ़ को क्या नाम रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद नाम रखा था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पर है? मेसा के पठार पर। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए? कितने साके हुए? 3। कौन कौन से हुए थे? प्रथम साका कब हुआ था? रावल रतन सिंह के समय 1303। दूसरा साका बहादुर शाह के समय 1534 रानी कर्मावती के समय। चित्तौड़ का तीसरा साका उदय सिंह 1567 जब अकबर ने यहाँ आक्रमण किया था। यहाँ किसने किया था? जब हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी थी, ये वो वाला सांका है। और ये कौन सा आ गया? चित्तौड़ का पहला सांका अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी पद्मिनी ने जो सांका किया था, जोहर किया था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार है? तो कितने द्वार है? 7 द्वार है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट है किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? किसको? कुंभलगढ़ को। इतनी ऊंचाई पे है कि पूरा राज्य दिखता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार या इसके परकोटे से घिरा, यानी चारों तरफ दीवार? 36 किलोमीटर। यह पहले राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की थी? किससे? एस्ट्रसन वास्तु से। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन। नेक्स्ट है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था? क्या कहा था? कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथान देव चौहान ने। रणथंबोर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग का है? कि बाकी दुर्ग तो क्या है? नंगे है, और एक ये बख्तरबंद यानी कपड़े ओढ़े हुए, इसके चारों तरफ क्या है? परकोटा। तो ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? किस दुर्ग में? रणथंबोर दुर्ग में। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? सिवाना दुर्ग 56 का पहाड़ पर। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण परमार ने 1954 में। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? किसे? शीतल देव को। नेक्स्ट है कि किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? किसने? राणा लाखा ने। राणा लाखा क्या थे? ये बूंदी दुर्ग को जीत नहीं पाए थे, फिर बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं इसको जीत नहीं लूंगा।
लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया, काल्पनिक मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसको जीता, और इस मिट्टी के दुर्ग को भी की सुरक्षा करने के लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया कि हम इसका आपको जीतने नहीं देंगे। नेक्स्ट है कि गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है, किस किले में, तारागढ़ बूंदी। नेक्स्ट है कौन सा किला सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, कौन सा, नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, सवाई जयसिंह है। नेक्स्ट है किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनाए थे। 9 पासवान 9 महल नाहरगढ़ में किसने बनाए, माधो सिंह ने। नेक्स्ट है गढ़बिडली किस दुर्ग को कहा जाता है, गढ़बिडली किसको कहा जाता है, तारागढ़ अजमेर को। नेक्स्ट है कि अजमेर के गढ़बिडली का निर्माण किसने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था। किस दुर्ग को विलियम बेटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, किसको, तारागढ़ अजमेर को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने, कब, 1459 में। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट है कि मेहरान, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान बिच्छू बाण। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं ये क्या है, तो ये तोप है, और ये किस किले में है, मेहरानगढ़ किले में ये सुरक्षित है। चूरू किले, जो चूरू का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने, कब करवाया था, 1739 में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेजों व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे, किसके द्वारा, ठाकुर शिव सिंह के द्वारा। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है, अजमेर में। ब्रिटिश राजकुमार टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किस किले में की थी, कहाँ की थी, मैगनीज का किला अजमेर। नेक्स्ट है कि अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता, कब जीता, 1801 में। नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, बीकानेर में। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है कि किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, किसको, भैंसरोडगढ़ को। गांगनोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, डोडगढ़ या दुलरगढ़। नेक्स्ट है कि संत मिट्टे साय की दरगाह कहाँ है, गांगनोर में। संत पीपा की भी दरगाह कहाँ है, गांगनोर दुर्ग में। संत पीपा की गुफा कहाँ है, गांगनोर में, और संत मिट्टे साहब की दरगाह भी कहाँ है, गांगनोर दुर्ग में। नेक्स्ट है कि गांगनोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी तोप है, जय बाण, तो यह किस किले में है, यह जयगढ़ आमेर में। नेक्स्ट है किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, किसको, जयगढ़ को। जालोर का किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सूखड़ी नदी के किनारे। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है, सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है कि सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी, जैसलमेर। नेक्स्ट है परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया, कहाँ, सुवर्णगिरी, जालोर। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व कांट का घोड़ा ही पहुंचा सकता है, तो किसको, सोनार का किला, जैसलमेर। नेक्स्ट है कि किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए, कि पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज से की, यानी ऐसे एक जहाज है और लंगर डाल रखा है, यानी वो रुका हुआ है, तो ऐसे लग रहा है, तो कौन सा किला, जो सोनार का किला है वो ऐसा लगता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया, सूरजमल ने। नेक्स्ट है कि अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है, तो लोहागढ़ की। लोहागढ़ किले का जो द्वार है वो कैसा है, अष्टधातु का। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था, कौन लाया था, जवाहर सिंह। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता था, किससे, मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका, लॉर्ड लेक। नेक्स्ट है कि मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती थी, किससे, सुजान गंगा से। नेक्स्ट है कि वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर कहाँ है, लोहागढ़ में। मंदिर निर्माण की महामेर मारू शैली का विकास राजस्थान में कब हुआ, 8वीं सदी में।
नेक्स्ट है कि राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? गुज्जर प्रतिहार तथा महामारू। नेक्स्ट है सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट है कि गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर 1016 ईस्वी में यह बना था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? 11 से 13वीं सदी के जो मध्य का काल है वो राजस्थान में मंदिर शिल्प काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओसिया का सचिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? शेवाड़ी जैन मंदिर, पाली 1010 और यह 20 में बना हुआ है। एकलिंग जी के मंदिर के को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो यह स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने यह दिया था। नेक्स्ट है कि किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? किराड़ू के जो मंदिर है उनका प्राचीन नाम क्या है? किराट कूप। नेक्स्ट है कि किराड़ू का मंदिर कहाँ है? हातमा गांव बाड़मेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया था? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने। नेक्स्ट है कि देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। देलवाड़ा में लूणो साई मंदिर किसे समर्पित है? नेमिनाथ को। नेक्स्ट है कि देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबानेरी में। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किसको? बड़देवरा महादेव मंदिर। नेक्स्ट है किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर। यहाँ कितने खंभे हैं? 1444 खंभे। नेक्स्ट है रणकपुर जैन मंदिर कितने खंभों पर? 1444। नेक्स्ट है कि हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिहर मंदिर कहाँ है? ओसिया में। सास बहू यानी जो सहस्त्र बाहु मंदिर है वो कहाँ है? नागदा उदयपुर में। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डींग भरतपुर। अब जैसे पीछे रीट में भी क्वेश्चन आया था, हवेली पूछी थी जो रद्द हुई है उसमें, तो पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। बछवातों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर प्रसिद्ध है? महनसर झुंझुनू। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ है? बिसाऊ झुंझुनू में। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, राखी हवेली कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा, ये कहाँ है? चूरू में। नेक्स्ट है कि गेटोर की छतरियां कहाँ है? जयपुर में। और ये बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि छत्र विलास बाग कहाँ है? कोटा में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में जो किसकी छतरी है? ईश्वरी सिंह की। और ईश्वरी सिंह ने इस लाट से कूद कर क्या की थी? आत्महत्या की थी मराठों के भय से। पालीवालों की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में, जो पालीवाल ब्राह्मण हो गए। शंकर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है? नरहड़ की। और जो शंकर पीर ये बाबा जो नरहड़ की दरगाह है, यहाँ जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। नेक्स्ट है ख्वाजा फकरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है? सरवाड़ में। बाटाड़ू कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। बाटूड़ू का कुआं कहाँ है? बाड़मेर में। नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। गेव सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? 9। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। कुंभलगढ़ का जो निर्माण हुआ था 1458 में, किसने करवाया था? उस समय उसका शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ में कितने द्वार? 9। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी दीवार से घिरा यानी जो परकोटा है वो किसका है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। कितना? 36।
नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। वो राज्याभिषेक के बाद में कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है झालीबाव मामादेव कुंड। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर में पृथ्वीराज स्मारक किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो कहाँ है? आमेर दुर्ग में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग हिंदू मुगल शैली का अनुपम उदाहरण है? कौन सा? आमेर दुर्ग। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग गांगनौर कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। गांगनौर दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? कौन सा? गांगनौर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग रेगिस्तानी भूमि पर बना उत्कृष्ट दुर्ग है? जूनागढ़। राजस्थान का कौन सा किला सोनारगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान में मंदिरों का विकास किस काल में से माना जाता है? गुप्त काल से। नेक्स्ट है कि जगदीश मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? तो जगदीश मंदिर उदयपुर। सास बहू सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा उदयपुर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। श्री चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है? गढ़बोर राजसमंद। प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगत उदयपुर में। नेक्स्ट है कि देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत सिरोही। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर जोधपुर। हिंदू मंदिर कहाँ है? बाडोली रावत भाटा। बाडोली रावत भाटा। आगे है कंसवा का मंदिर कहाँ पर है? तो ये कंसवा का मंदिर कहाँ है? यह कोटा में। नेक्स्ट है कमलेश्वर महादेव मंदिर। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में। राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरापाटन में। नेक्स्ट है आबानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दौसा में। नेक्स्ट है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर का मुख्य मंदिर कहाँ है? सीकर में। मूर्तियों को आग में पकाकर जो पकाया जाता है वो क्या कला क्या कहलाती है? टेराकोटा। नेक्स्ट है कि मिट्टी की फड़ बनाने का कार्य कहाँ पर किया जाता है? मालेला राजसमंद में। पटवों की हवेली जैसलमेर। सालिम सिंह की नतमल और पटवों की हवेली जैसलमेर। मूसी महारानी की अलवर। नेक्स्ट है कि गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली। ये वाला क्वेश्चन आया था रीट जो रद्द हुई थी उसमें 64 के पेपर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी। सेठों की छतरी कहाँ है? रामगढ़ में। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? गेटोर में। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर। आयड़ की छतरियां उदयपुर। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में। अब जो राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कि रंग बिरंगापन, यानी जो यहाँ की वेशभूषा है उनमें कैसी है? वो रंग बिरंगी है। नेक्स्ट है कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? कौन सा? पछेवड़े। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी बांधी जाती है? कौन सी? मोठड़े की पगड़ी। और प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी धारण की जाती थी? मदील। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मोठड़े की मदील क्या है? तो मदील क्या है? एक पगड़ी है। नेक्स्ट है कि होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? किस प्रकार की? फूल पत्ती की छपाई वाली धारण की जाती थी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी PDF स्टडी विद सोनिका चौधरी टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा वीडियो का पेपर है, उसके बाद डाल दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट है कि पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तूरे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि। नेक्स्ट है कि श्रावण मास में, जो सावन मास में महिलाएं क्या धारण करती, पुरुष कौन सी पगड़ी धारण करते हैं? लहरिये की। और महिलाएं लहरिये की साड़ी हो गई, सूट धारण करते हैं। सावन में लहरिया पहना जाता है। नेक्स्ट है लहरिया कैसे होते हैं? ऐसे टेढ़ी टेढ़ी धारियां होती है। नेक्स्ट है तनसुख दुतई, गाबा
गदर, मिर्जाई, डोंडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी क्या होता है? एक परिधान होता है। राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रंगरेज या इनको नीलगर बोला जाता है, ये इसका कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस प्रकार का पोंचा दिया जाता है? कौन सा? पीला पोंचा। मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? गुलाबी। यानी जब बेटा होता है तो पीला पोंचा, जब बेटी होती है तो गुलाबी। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? किस प्रकार की? लहर भात की। नेक्स्ट है कि मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? कितने? 5 रंग का। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, खींची जाती है, तो वो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। नेक्स्ट है, ये लहरिये के प्रकार है। समुद्री लहर का लहरिया कहाँ के अंग्रेज बनाते हैं? जयपुर के। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अजरक प्रिंट कहाँ की? बाड़मेर की। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट में होती है? अजरक प्रिंट में। नेक्स्ट है, स्याह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बगरू। राज्य में छपाई के लिए किस भौगोलिक संकेतक प्राप्त होता है? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट व कोटा डोरिया। नेक्स्ट है कि कपड़े को किस विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाना सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? चटापटी कहलाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटे का। चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पा। कम चौड़ा लप्पी। पहले एक क्वेश्चन आया था कि लप्पा लप्पी क्या है, तो लप्पा लप्पी क्या है? गोटे के प्रकार है। जो पतला गोटा होगा वो क्या कहलाएगा? लप्पी, और जो चौड़ा होगा वो लप्पा। नेक्स्ट है, अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े से सिलाई करना, यानी एक चादर है उसके ऊपर अलग अलग ऐसे लगा दिए तो वो पेच वर्क कहलाता है। पेच वर्क के लिए कौन सा स्थान फेमस है? शेखावाटी। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे गए प्रमुख आभूषण कौन से हैं? बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी व टिकड़ा। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? थमण्यो, थेडल्या, आड़, मुठ्ठिया, झालरा, ठुसी। ये क्या है? कंठ में धारण करने वाले आभूषण। अब गले में धारण यानी जो नीचे लटकते हैं तो वो तो आ जाएंगे गले में, और जो चिपका हुआ रहता है जैसे ये हो गया थमल्यो, थेड़ल्या, आड़, ये क्या है? ऐसे गले में। तब नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा गले व वृक्ष पर धारण किए जाने वाले, यानी यहाँ चेस्ट के ऊपर धारण किए जाने वाले तुलसी, बजंटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठहार, हमेल, हंकल, मांदल्या, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि ये किसके हैं? ये गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा कानों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोंटी। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? कड़ा, कंगन, मोकड़ी, कात्या, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू आदि। नेक्स्ट है कि लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मोकड़ी। और कांच की चूड़ियां क्या कहलाती है? कात्यो। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाला मुख्य आभूषण कौन से हैं? अब उंगलियों में धारण किए जाने मुख्य आभूषण कौन से आ गए? हथपान, बिंटी, दामना, छड़ा आदि। दामना ये अंगूठे में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा पैरों पर धारण किए जाने वाले आभूषण। अब पैरों में कौन सा है? पायल, कड़ा, लंगर, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि। नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा नाक में कौन कौन सा? नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी। नेक्स्ट है कि कमर में कंदोरा या करधनी। दांत के आभूषण कौन से होते हैं? दांत में रखन व चूंप, ये सोने की बनाई जाती है। अब वे पुरुषों के आभूषण,
पुरुष कानों में कौन क्या क्या धारण करते हैं? मुर्कियां, लौंग, छाले व छैलकड़ी। हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। पुरुषों द्वारा उंगलियों पर क्या धारण किया जाता है? बिंटी, बींटियां व मुंदड़ियां। नेक्स्ट है बच्चों के हाथों व पाँव में कड़े क्या कहलाते हैं? कंडूलियां। नेक्स्ट है कि बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? कौन सा? मोती, कुंडक और लूंग। नेक्स्ट है कि ठोस सोने की मुर्क क्या कहलाती है? मुर्क। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। और इसके एक मार्केट का नाम भी क्या है? जोहरी बाजार। नेक्स्ट है कि राज्य का कौन सा शहर चांदी व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। रत्न जड़ाई के लिए जयपुर। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई क्या कहलाती है? थेवा कला। कुंदन कला का संबंध किससे है? कि आभूषण में जो नगों की जड़ाई की जाती है वो क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। नेक्स्ट है कवि बांधव की उपाधि किस शासक को थी? किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। चेतावनी राज चौगटिया, केसरी सिंह बारठ। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को कितने भाग रूपों में जाना जाता है? कौन से? 2। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी की प्रतिलिपि कौन सी बोली है? ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में? 14। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 13 है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में? 13 खंडों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कूल्य माला में। कूल्य माला रचना किसकी है? उद्योतन सूरी की। तो इसमें जो राजस्थानी भाषा है मरु के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया गया और इसकी रचना कब हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट यही है कूल्य माला का रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912 में। किस पुस्तक में अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख किया था? किसका? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? किसमें? मरु गुर्जरी। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी। पूर्वी राजस्थान की ढूंढानी जयपुर में होगी, हाड़ौती कोटा बूंदी, मेवाती अलवर और अहिरवाटी। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अहिरवाटी अन्य किस नाम से जानी जाती है? राठी नाम से। थली व गोडवाणी मारवाड़ी। नेक्स्ट है आमेर क्षेत्र में बोलने जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? ढूंढानी। 6 शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? ढूंढानी में। नेक्स्ट है अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवाती। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? किसका? ब्रज भाषा का। बागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट है? गुजरात का। रागड़ी व निमाड़ी मालवी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में किस बोली? शेखावाटी। राजस्थानी साहित्य के किस भाग काल को वीर गाथा का नाम कहा जाता है? किसको? प्राचीन काल को। वीर गाथा का काल किसको कहा जाता है? प्राचीन काल को। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद की रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? भक्ति काल, पूर्व मध्य काल। राम रासों का लेखक कौन था? माधोदास ददवाड़िया। नेक्स्ट है हरिरस व देवियाण किसकी रचना है? ईश्वर दास की। नेक्स्ट है रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मंजराम की। नेक्स्ट है कि राजस्थानी साहित्य का काल कब से शुरू होता है? 1850 से। नेक्स्ट है कि राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था? बांकीदास मारवाड़ व सूर्यमल मिश्रण बूंदी। नेक्स्ट है कि राजा महाराजाओं द्वारा स्वयं के सम्मान और सफलताओं व विशेष कार्यों का विवरण को लिखना क्या कहलाता था? ख्यात कहलाता था।
अचल दास खिचीरी वचनिका किसके द्वारा रचित है? शिवदास गांडव के द्वारा। राठौड़ रतन सिंह महेशो दासोतरी वचनिका का लेखक कौन है? खिड़िया जंगा। कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? दवा वेद। नेक्स्ट है कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद दोहे हो क्या कहलाता है? जमाल कहलाता है। नेक्स्ट है कि कहानी की तरह कहने और सुनने की विधा क्या कहलाती है? वात कहलाती है। नेक्स्ट है किस काल के मात्रिक छंद में 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है? तो किस में होता है? झूलना। ये जो हिंदी के स्टूडेंट है उनको पता है, यगण मगण इसमें होते हैं छंदों में। नेक्स्ट है कि संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्ची कहा जाता है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। नेक्स्ट है राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई उसे क्या कहते हैं? मर्ष्या बोला जाता है। बिसल देव रासो की रचना नरपति नाल है। रतन रासो की रचयिता कुंभकर्ण। हमीर रासो जोधराज। खुमान रासो दौलत विजय। संगत रासो गिरधर आसिया। नेक्स्ट है कि किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक कहलाती है। किसी विषय विशेष का विस्तार से वर्णन क्या होता है? विगत होता है। नेक्स्ट है मारवाड़ रा पगरगनारी विगत। मारवाड़ रा पगरगनारी विगत ये किसकी रचना है? मुहणोत नैणसी की। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है? सांख्य के माध्यम से। नेक्स्ट है कि जन साधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? सिलोका कहलाता है। नेक्स्ट है कि किस कवि ने कविताओं के माध्यम से 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया? यानी विक्रम संवत 1956 के किसने? उमरदान ने। नेक्स्ट है कि द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामनाथ कविया की। नेक्स्ट है मिंजर व लीलटास किसके काव्य संग्रह है? कन्हैयालाल सेठिया के। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है? शिवचंद भरतिया को। द्विधा उलझन उल्लेखू अलेखू हिटलर बाताली फुलवारी ये किसकी रचना है? विजयदान देता की। बाताली फुलवारी तो प्रसिद्ध है। अब द्विधा पे क्या है? फिल्म भी बनी थी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की। तो द्विधा उलझन अलेखू हिटलर बाताली फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देता की। नेक्स्ट है विजयदान देता की किस रचना पर पहली फिल्म बनी थी? कौन सी? द्विधा। नेक्स्ट है हूँ गोरी किण पीवरी जोग संजोग चांदा से ठाणी आदि किसकी रचनाएं हैं? यादवेंद्र शर्मा ये राजस्थान के लेखक हैं। नेक्स्ट है परण्योड़ी कंवारी धोरा रो धोरी एक बीननी दो बीन ये किसकी कहानियां है? नथमल जोशी की कहानियां है। फिर से देखें परण्योसी कंवारी यानी परण्योड़ी क्या होती है? शादी कर देते हैं तो उसको क्या बोलते थे? परणाया गया कंवारी। धोरारी धोरी और एक बीननी दो बींद ये किसकी रचनाएं हैं? नथमल जोशी की। इस वीडियो में इतना ही। अब 10 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।